तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें हम बात क्या करेंगे, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। यहाँ पर हम कौन से टॉपिक बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका मीटर सेतु, ठीक है। मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए 95% आपका चांस रहता है कि एग्जाम में जरूर किसी न किसी मॉडल पेपर में जरूर पूछता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पीडीएफ पाना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ मिलेगी, यस की एम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर, और यस की एम स्टडी जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिलेगी। कहाँ पर, यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर आपको जाना है, पीडीएफ को भी ले लेना है। चलिए मीटर सेतु के बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, मीटर सेतु। आखिरकार मीटर सेतु होता क्या है, मीटर सेतु को कैसे हम पहचानेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मीटर सेतु का मतलब क्या होता है, मीटर ब्रिज एक तरीके से, ठीक है। तो मीटर सेतु जो होता है, मीटर सेतु होता है एक ऐसा उपकरण है जो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। किस पर, व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। किसको, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो मीटर सेतु क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। किस पर, व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। किसको, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, अज्ञात प्रतिरोध जो आपका होगा वो ज्ञात, 3 आपको ज्ञात दिए रहेंगे, एक अज्ञात प्रतिरोध आपको निकालना रहेगा, ठीक है। यहाँ आपको मीटर सेतु को हम समझा देते हैं क्या क्या चीजें इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको दें कि माना एल आकार के तांबे की 2 पट्टियां लेते हैं, मतलब एल आकार की तांबे की 2 पट्टियां लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पट्टी है तांबे की पट्टी है, ठीक है। ये देखिए एल आकार की ये भी है, एल आकार की ये भी है। तो तांबे की एल आकार की 2 पट्टियां ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पट्टियां लेने के बाद बीच में मैग्नीन की 1 मीटर लंबी तार लगी होती है। बीच में किस क्या लगी होती है, मैग्नीन की 1 लंबी, यानी कि 1 मीटर लंबी, ये जो मैग्नीन की तार है 1 मीटर लंबी तार हम लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है इसमें कि ए एवं सी से जुड़े होते हैं, तथा ये बिंदु जो होते हैं ए एवं सी से जुड़े होते हैं, ठीक है। किससे, ए एवं सी से जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिए इसना। अब बिंदु ए एवं सी का संबंध बैटरी धारा नियंत्रक एवं एक कुंजी से कर दिया जाता है। अब ये जो ए और सी का संबंध है, देखिए ए और सी का जो संबंध है इसको किससे कर दिया जाता है, एक कुंजी से कर दिया जाता है, और बैटरी का जो धारा है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इतना, और एक नियंत्रक से नियंत्रक आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये नियंत्रक है, इससे आपको कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। बिंदु आगे देखिए, बिंदु डी से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। बिंदु डी से देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिंदु डी से क्या जोड़ देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का संबंध एक सर्पी कुंजी से कर दिया था। जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका कनेक्शन किससे किया जाता है, एक सर्पी कुंजी से कर दिया था, ठीक है। यहाँ J2 है, ये J1 है, ठीक है। तो सर्पी कुंजी से कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तब जॉकी बिंदु B पर स्थित होता है। जब संतुलन किस पर हो, जब सेतु है संतुलन की स्थिति में होता है तो जो J बिंदु है वो जॉकी B पर स्थित होता है, ठीक है। जॉकी B पर क्या होता है, स्थित होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। A से B के बीच की दूरी क्या, A से B के बीच की दूरी L तथा B से C के बीच की दूरी 100 माइनस L है। A से B के बीच की दूरी कितना है, L, तथा B से C के बीच की दूरी कितना है, 100 माइनस L है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वहां पर जो हमने आपको फिगर दिखाया है अच्छी तरीके से फिर समझा देते हैं।
यहाँ पे आप देखिए ए से बी की दूरी कितना बोल रहा है, यल है, और बी से इसकी दूरी कितना है, 100 माइनस यल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि तथा इन तारों के प्रतिरोध क्रमशः, इन तारों के जो प्रतिरोध है क्रमशः क्या है, पी कामा क्यू एवं प्रतिरोध बॉक्स को आर से अज्ञात प्रतिरोध को यस से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो अज्ञात प्रतिरोध हमको आपको यस बताया वो क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, एवं प्रतिरोध बॉक्स को आर से अज्ञात प्रतिरोध को यस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए से, क्या, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए से। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपान ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, समीकरण नंबर 1। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो आर है वो एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध को इसमें हमने किससे दिखाया है, पी से दिखाया है, और बाकी चीजें रो इंटू एल अपान ए, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बी से सी के बीच की दूरी, अगर बी से सी के बीच की दूरी को देखेंगे तो क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस एल अपान ए, समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस एल अपान ए, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने समझा दिया। चलिए आगे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान देंगे। पी बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान 100 माइनस यल बचेगा। ठीक है, इन दोनों समीकरण में आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यल अपान 100 माइनस यल बचेगा जब हम पी अपान क्यू करेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से इतना बच जाएगा आपका। देखिए आगे देखिए, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, समीकरण नंबर 4 से। इक्वेशन 3 एंड 4, क्या, इक्वेशन 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, आर बाई एस बराबर यल अपान 100 माइनस यल, क्या हो जाएगा, आर बाई एस बराबर यल अपान 100 माइनस यल, या एस अपान आर बराबर 100 माइनस यल अपान यल। ठीक है, 100 माइनस यल अपान यल। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यस बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू 100 माइनस यल अपान यल, क्या हो जाएगा, यस बराबर आर इंटू 100 माइनस यल अपान यल, समीकरण नंबर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मीटर से तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कुछ और पॉइंट्स को हम इसमें बता देते हैं। आगे देखिए, हम देखिए बताएंगे विभव मापी, क्या, विभव मापी। ठीक है, तो विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, विभव मापी क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल तथा इसके बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत वाहक बल तथा इसके बीच का जो विभवांतर है ज्ञात किया जाता है। इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है और इसके बीच का जो विभवांतर है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यह लकड़ी के आयताकार बॉक्स के जैसा बना होता है, किसके द्वारा, यह लकड़ी के आयताकार बॉक्स के जैसा बना होता है। ठीक है, और इसके एक सिरे पर मीटर स्केल लगा होता है, क्या लगा होता है, मीटर स्केल लगा होता है, तथा इसी के भीतर 4 से 12 मैग्नीन के तार लगे होते हैं। ठीक है, चलिए, यह श्रेणी क्रम में तांबे की पट्टियों से जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में किसके, तांबे की पट्टियों से जुड़े होते हैं। यहाँ आप देखिए श्रेणी क्रम में किससे, तांबे की पट्टियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब विभव मापी के सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, आर एक प्रतिरोध है आपका, यहाँ प्लस और माइनस बैटरी के जो सिरे हैं। आई क्या है, आई आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर लग जाएगा, या एक धारा जो आपका मापता है ना एम्पियर, वो आपका लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 100 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 100 माइनस यल। ठीक है, तो यहाँ पे कुंजी हमने लगा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे माना मैग्नीन के तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कितना है, ए है। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू यल अपान ए से R का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो V इक्वल टू आई इंटू रो इंटू यल अपान ए, क्या, आई इंटू रो इंटू यल अपान ए। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू रो अपान ए इंटू यल, क्या, आई इंटू रो अपान ए इंटू यल। ठीक है, माना आई रो अपान ए बराबर के या फाई, क्या, के या फाई हो जाएगा। V बराबर के इंटू यल, क्या हो जाएगा, V बराबर के इंटू यल, या के इक्वल टू बी अपान यल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ देखिए आई रू अपान ए क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो आई रू अपान ए पूरा के बराबर हो जाएगा, इंटू यल बचेगा, यल को हमने लिख दिया। तो के बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान एल, या के या फाई का विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, ये के या फाई क्या है, विभव प्रवणता है। यूनिट आपके की बात करेंगे वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की, विभव प्रवणता का सिद्धांत की बात की, मीटर सेतु के सिद्धांत की बात की, आखिरकार मीटर सेतु होता क्या है, और हमने विभव प्रवणता के बारे में, विभव मापी के बारे में पढ़ा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए